जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट ग्रुप पर। जैसा कि आप जानते हैं आज हम आपको कौन सा टॉपिक कवर कराते हैं। डेली हम एक टॉपिक कवर कराते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है भविष्य का ईंधन ग्रीन हाइड्रोजन। तो हाल ही में आपकी एक समिट हुई थी, न्यूज में क्यों आया है, उससे रिलेटेड एक समिट हुई थी आपकी, कहाँ जो आपकी हुई थी दिल्ली के अंतर्गत। तो उसमें पूरी इसके बारे में पूरा कॉन्फ्रेंस है, पूरी डिटेल दी गई है। तो हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे क्या की चीज़ है और भविष्य का यह ईंधन हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होगा, भविष्य का ईंधन हो सकता है और बहुत अच्छी तरीके से इस पर काम कर रहे हैं। और भारत सरकार ने इस पर क्रियान्वयन या फिर पूरी तरीके से काम करने के लिए योजनाएं बनाई हैं और यह समिट इसी पे आधारित थी। आप रिसर्च बेस्ड कंपनियां थी, इंस्टीट्यूट से, तो सारे 3 दिन का यह 3 दिवसीय प्रोग्राम था। तो चलिए चलते हैं, हम इसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो देखो, ग्रीन हाइड्रोजन 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है, 2023 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो आपका जो ग्रीन हाइड्रोजन का था, ग्रीन हाइड्रोजन का 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। चलिए चलते हैं आगे। तो ये देखो, ग्रीन हाइड्रोजन की समिट की जो है, यहाँ सारे मिनिस्टर्स बैठे हैं। इसके हरदीप सिंह पुरी वगैरह वगैरह जो मुख्य मिनिस्टर थे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे विश्व के, जितने भी बड़े बड़े देशों से आए हुए रिसर्चर, भारत के बहुत प्रमुख इंस्टीट्यूट जो रिसर्च वाले थे सारे आए थे इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए इसका इस तरीके से लोगो था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका लोगो था, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो आगे क्या, देखो एक इमेज है जो इसकी वेबसाइट पे, ग्रीन हाइड्रोजन कुछ इस तरीके की, आप पर्यावरण को बगैर नुकसान पहुंचाए हुए हाइड्रोजन का निर्माण करेंगे, जिससे कि आप पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारी भी अच्छी चीजें होंगी, पॉल्यूशन नहीं होगा, तो सारी चीजें अच्छी होती हैं। तो आप जानते हैं बीमारियां कम होती हैं। तो ये हाइड्रोजन के बारे में बात है। तो हाइड्रोजन को इस तरीके से स्टोर करने के बारे में बात है। चलिए तो अब देखो ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। तो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा का एक रूप है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, नवीनीकरण ऊर्जा का एक रूप है जो सौर, पवन, हाइड्रो, बायोमास जैसे नवीनीकरण स्रोतों से बिजली का उपयोग करके अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। तो एक ग्रीन हाइड्रोजन बनता कैसे है, जो कहां से बनता है, सौर, पवन, हाइड्रोजन और बायोमास जैसे जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उनसे क्या बिजली का उपयोग करके पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। तो जितने भी ये सारी चीज होती हैं उनको बिजली के द्वारा क्या कर दिया जाता है, H2O जो जल होता है अपना, क्या होता है, H2O जो होता है उसको किस किस में तोड़ दिया जाता है, H2O2। तो हाइड्रोजन में अलग तोड़ दिया जाता है, यहाँ तोड़ दिया जाता है। तो आपका किसका बनता है, हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है भाई लोग, तो ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके का है, ये हाइड्रोजन का एक टाइप है ग्रीन हाइड्रोजन। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनता है। देखो ग्रीन हाइड्रोजन से समझ सकते हैं ये क्या चीज है। देखो, रिन्यूएबल सोर्सेज, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू द इलेक्ट्रोलाइजर, H2 इलेक्ट्रोलाइजर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन, और अगला क्या है, नेट जीरो एमिशन। तो क्या जीरो एमिशन जो होता है हमारा, जीरो उत्सर्जन कार्बन का। तो देखो रिन्यूएबल सोर्सेज से हमने बनाया, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की, H2 को जो क्या है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइजर के थ्रू क्या है डिस्ट्रीब्यूशन किया, यहाँ स्टोर कर देते हैं। स्टोर के बाद आपका वाहनों में, चाहे जो आपके इंडियन ऑयल के टैंक देखें, ऐसे गैस के भी टैंक होते हैं, या फिर पाइपलाइन के थ्रू कैसे भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करके फिर आपका क्या, देखो गाड़ियों में जाएंगे, जैसे CNG होती है इस तरीके से गाड़ियों में यूज करके, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट जीरो एमिशन। तो हम लोग किसकी तरफ बढ़ जाएंगे, कार्बन को पूरा रिमूव करके डिकार्बनाइजेशन करने के लिए आगे बढ़ेंगे हम। तो पर्यावरण क्या होगा, हमारा स्वस्थ होगा। ये पूरी प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ग्रीन हाइड्रोजन से क्या क्या फायदा होते हैं ये भी समझ में आते हैं। आगे देखो लक्ष्य क्या रखा है, ग्रीन हाइड्रोजन का जो लक्ष्य है वो क्या है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, हरित जो हमारा होता है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रगति और उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति निर्माण, शिक्षा और उद्योग में वैश्विक नेताओं का एक साथ लाना था। तो ये जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली के अंदर, इसका मुख्य काम क्या था, तो ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो लोग बढ़ रहे थे, टेक्नोलॉजीज नई नई लेके आ रहे थे, वो क्या, और जो अपने साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट है, नीति निर्माण है, तो अपने जो पॉलिसीज मेकर होते हैं, शिक्षा और उद्योग,
एजुकेशन इंडस्ट्रीज को, जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको क्या है, एक जगह पर लाना और उनसे बात करना कि आप लोग इसको आगे बढ़ाने में मदद करिए। ठीक है, तो ये देखो क्या है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो रखा गया है, जो एम था वो क्या है, तो भारत का जो लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य क्या है, 2030 तक कितने लाख, 50 लाख टन। ठीक है, 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य। 50 लाख टन क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य है भारत का। तो आप समझ गए होंगे, ये भी एक न्यूज है। तो आगे क्या है देखो, ऑर्गेनाइजर, इसको ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इसके क्वेश्चन बनता है। तो टारगेट क्या थे, एक तो टारगेट 50 लाख टन 2030 तक का, 2070 तक का हमारा टारगेट है बिल्कुल रिमूव करने का। सीधा क्या है, ग्रीन एनर्जी पे हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो भी चीज आगे आएगी। तो देखो ऑर्गेनाइजर कौन था, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो इसका मेन ऑर्गेनाइजर कौन था जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, उसने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से आयोजित किया है। तो आपका जो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, उसने पेट्रोलियम मंत्रालय मिलकर वैज्ञानिक और जो अपना वैज्ञानिक औद्योगिक संस्थान है उसके साथ मिलकर, और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है उन सभी के साथ मिलकर इसका कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। ठीक है, जो अपने ग्रीन हाइड्रोजन पर बेस्ड थी। और सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो प्लानिटरी टॉक्स एट द कॉन्फ्रेंस। तो मुख्य जो बात हुई थी, क्या क्या चीजें हुई थी, तो इसका क्या था, विशेषज्ञ पैनल चर्चा और तकनीकी विचार विमर्श शामिल होगा। तो विशेषज्ञ पैनल चर्चा यानी विशेषज्ञों का पैनल बनाया जाएगा जिनकी टॉक्स होंगी, और क्या तकनीकी पर विचार विमर्श किया जाएगा। जो उद्योग और अनुसंधान प्रतिभागियों को भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साथ संरेखित राष्ट्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करेगा। तो यह पूरी एक रूपरेखा की जाएगी। उसके अंदर यह बताया जाएगा जो इंडस्ट्री और जो हमारे रिसर्च वाले क्या पार्टिसिपेटर है वो क्या करेंगे, जो भारत का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर क्या करेंगे, एक साथ संरेखित जो हमने जो टारगेट रख रखे हैं नेशनल और इंटरनेशनल, उसकी प्राइमरी पे बात करते हुए, प्राइमरी पॉइंट्स पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये इसमें कॉन्फ्रेंस में प्राइमरी टॉक्स की गई थी, मुख्य बात है। ठीक है, अब देखो क्या था, 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किए गए इस मिशन का लक्ष्य क्या है। तो देखो 4 जनवरी 2023 को ये मिशन जब लॉन्च हुआ था, उसका लक्ष्य क्या था, जो देश को 2017 तक, ठीक है, एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो देश को 2017 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान करेगा। तो जो नेट जीरो इमिशन था ना, जो उस चित्र में दिखाया था मैंने, देखो यहाँ नेट जीरो इमिशन ये दिखाई दे रहा है, नेट जीरो इमिशन, ये 2070 तक, ये वाला टारगेट कहां तक अचीव करना था, 2070 तक। ठीक है, तो 2070 तक ये टारगेट अचीव करने के लिए इस चीज के बारे में बात की गई थी। तो क्या है, इसका जो 4 जनवरी को लॉन्च हुआ था, हमने कहा था कि इसको हम तब तक करेंगे। तो उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस की गई थी, भाई साहब इस पर विचार विमर्श, इसको इंप्लीमेंटेशन में कैसे लाना। देखो कोई भी चीज स्टेप दर स्टेप होती है, एक टारगेट मेन टारगेट, फिर सब टारगेट्स रखे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आया कौन कौन था, जापान, अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अफ्रीका और अन्य देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए थे जो ग्रीन हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। और क्या थे, उनके दृष्टिकोण को भारत के शीर्षस्थ, ठीक है, जो उनके दृष्टिकोण है भारत के शीर्षस्थ, क्या भारत के शीर्ष सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि डिकार्बनाइजेशन, ठीक है, डिकार्बनाइजेशन के लिए सर्वोत्तम रास्ता तैयार किए। तो जितने भी लोग हैं भारत के, जो मैन लोग थे, मैन इंस्टीट्यूट थे, मैन रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, तो वो सारे, और जो विश्व के हैं आपके जैसे अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, इन सब के जो मैन कौन थे, एक्सपर्ट्स थे, तो वो सारे लोग बैठ के किस पे बात करेंगे, डिकार्बनाइजेशन पे, जिससे कि कार्बन को क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके, 2070 के लिए वो टारगेट अचीव किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है, उद्योग जगत के, देखो उद्योग जगत से कौन कौन आया था भारत से, देखो टॉप इंस्टीट्यूट है, IOC, REC, NTPC, टोयोटा, किर्लोस्कर, मित्सुबिशी ओएसकी लाइंस, लार्सन टर्बो, L&T, ओवोनेक, HAL, ऑफशोर लिमिटेड, अशोक लीलैंड, टोयोटा, किर्लोस्कर, KPIT पुणे, टाटा पावर एंड हीरो फ्यूचर
ठीक है, एनर्जीज। तो ये सारे इसमें आए थे, और इनके अलावा भी ये जो टॉप में ये ग्लोबल लीडर्स हैं वो थे, और इसके अलावा अदर थे। अब देखो प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से आए थे। जो प्रमुख शोध संस्थान थे, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। जैसे अगर आप बहुत अच्छे एग्जाम के लिए हो, सिविल सर्विसेज यानी कि पीसीएस वगैरह वगैरह, तो वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रमुख शोध संस्थान है वो कौन कौन से आए थे। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आई थी, नेशनल केमिकल इंस्टीट्यूट आया था, लैब आई थी। अब देखो राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ये IISc आया था बेंगलोर, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला भी आई थी, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। तो ये तीनों ध्यान रखे हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कौन सा IIT जो शामिल नहीं हुआ था, जो ग्रीन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें नहीं आया था। तो आपको यहां से हो सकता है, या फिर आपको तथ्यों के साथ ले लेगा। उसके अलावा भारतीय मानक ब्यूरो जैसे जो BIS होता है, इंडियन स्टैंडर्ड, ऐसे क्या थे, बहुत सारे नियामक आए थे जो इसमें भाग लेने के लिए बात की गई थी। इस सम्मेलन में क्या और किस चीज के बारे में बात कही थी, हाइड्रोजन उत्पादन। देखो और जो मुद्दे थे किस पे, हाइड्रोजन के उत्पादन पे, हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे, हाइड्रोजन स्टोर पे, हाइड्रोजन के डिस्ट्रीब्यूशन पे, वितरण पे, ईंधन सेल पे, इलेक्ट्रोलाइजर पे, गतिशीलता में हाइड्रोजन, एकीकृत हाइड्रोजन प्रणाली, उद्योगों में हाइड्रोजन, और विघटनकारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सत्र शामिल होंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस में इतने मुद्दों पर सीधी सीधे हाइड्रोजन से रिलेटेड, भाई हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन कर लेंगे तो उसको स्टोर कैसे करेंगे, स्टोर कर लेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो इंडस्ट्री में यूज कैसे करेंगे, इंडस्ट्री में यूज किस तरीके से किया जाएगा, उसका साइंस और किस तरीके से बढ़ाई जा सकते हैं, ये सारे मुद्दे थे। विषय वस्तु कौन कौन सी, देखो तो इसमें अलग अलग थीम्स से, ठीक है, विषय वस्तु अलग अलग। देखते हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकियां थी, तो हाइड्रोजन की और प्रोडक्शन वाली जो इकाइयां थी, यूनिट्स, जैसे हरित हाइड्रोजन का उत्पादन, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोकेमिकल, बायोलॉजिकल या फोटोसिलिक्स, तो आदि पर बात की गई। तो जो हमारी हाइड्रोजन को प्रोडक्शन करने वाली इकाइयां थी, जो अपनी टेक्नोलॉजीज थी, तो वो कौन के, इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोकेमिकल्स, बायोलॉजिकल्स और फोटो कैटलिस्ट, इनके बारे में। और इसके अलावा जो थी हाइड्रोजन भंडार, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, भंडारण और वितरण, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हाइड्रोजन का भंडारण और परिवहन, जैसे परिवहन किससे, संपीड़न, कंप्रेसनेस और द्रवीकरण, लिक्विडाइजेशन, धातु हाइड्राइड या फिर अमोनिया फॉर्म में। तो अलग अलग फॉर्म में इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस तरीके की बात की जा रही थी। तो हाइड्रोजन अनुप्रयोग तो क्या थे, गतिशीलता, उद्योग, विद्युत उत्पादन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हाइड्रोजन के विभिन्न अनुप्रयोगों को प्रदर्शित किया गया। तो डिफरेंट जो चीजें थी वो कहाँ प्रयोग की गई थी, आपके इसमें अनुप्रयोग किए गए थे, ठीक है। अब देखो हरित वित्त पोषण, हरित हाइड्रोजन परियोजना जैसे हरित बॉन्ड, ठीक है, तो यहां से ग्रीन फाइनेंस के लिए, ठीक है, जो आपका हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे, कार्बन क्रेडिट, सब्सिडी आदि के वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों तंत्रों का अन्वेषण किया जाएगा। तो इनोवेशंस किए जाएंगे, जैसे क्यों ग्रीन बॉन्ड्स लगाए जाएंगे, कार्बन क्रेडिट की जाएगी, सब्सिडी आदि। तो स्टार्टअप इकोनॉमी, जो को सबसे बढ़िया चीज यही है, स्टार्टअप इकोनॉमिस्ट। तो अगर स्टार्टअप का इकोनॉमी सिस्टम या इकोसिस्टम बनाया जाएगा, तो ये सबसे स्टार्टअप का इकोसिस्टम, तो क्षेत्र में नवाचार करने और बाधित करने के प्रकार की स्टार्टअप की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। इनोवेशंस पे काम किया जाएगा, बहुत डिफरेंट टाइप के इनोवेशंस आएंगे, उन पे काम किया जाएगा। तो ये सारे इसके थीम से मुद्दे थे काम करने के लिए। तो आपको दिखाई दे रहा है, अगर हमारा ग्रीन हाइड्रोजन बनता है तो ये क्या होगा, भविष्य हमारा ऐसा हो सकता है, हम लोग एक स्वस्थ जिंदगी जिएंगे, पूरा बहुत नॉर्मल, पॉल्यूशन हमारा रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके की थीम के साथ ये मुद्दे थे। चलिए, आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए यहाँ तक बने रहे, धन्यवाद इसके लिए। तो ऐसी अमेजिंग जानकारी और तथ्यों के लिए जुड़े रहिए आप रिजल्ट गुरु के साथ। जय हिंद दोस्तों।